हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी सीरीज में हमने आज भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कैलेंडर से। इसमें कहा गया है यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो यदि लीप वर्ष नहीं होगा तो कैसा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। और बच्चों, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होते हैं। लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का फर्क रहता है, लेकिन साधारण वर्ष जो होता है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा एक समान रहता है। ठीक है, तो अगर पहला दिन साधारण वर्ष का शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी बच्चों क्या होगा? शुक्रवार। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। कभी कभी आप पूरा चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं पता है तो आपका एग्जाम में नंबर कट जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का, कि मोबाइलिटी को ये लिखा गया तो एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो, मोबाइलिटी को अगर हम देखें तो इस पे नंबर लिख देते हैं हम 13, ये 15, ये 2, ये 9, ये 12, ये 9, ये 20, ये 25। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, जब भी कभी इतनी बड़ी डिजिट हो तो समझ जाना कि मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही और ऐड भी नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कोडिंग डिकोडिंग में नहीं होती है। अब देखो, 1 और 3 कितना हो गया? 4। 1 और 5 कितना हो गया? 6। 2 का 2 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। 1 और 2 कितना हो गया? 3। 9 का 9 ही रहेगा। 2 और 0 कितना हो गया? 2। 2 और 5 कितना हो गया? 7। ठीक है, अब क्या करेंगे? एग्जामिनेशन का बताना है हमें, तो एग्जामिनेशन में 5 का तो 5 ही रहेगा। 24 का कितना हो जाएगा? 6। 1 का तो 1 ही रहेगा। 2 डिजिट वालों की डिजिट प्लस हो जाएगी, मतलब ये है। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। तो 5 6 1 4, यही से हमें पता चल जाएगा कि भाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। देखो, अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, वहां से वह फिर 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो देखो, 100 मीटर दक्षिण में जाएगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, 100 मीटर कहां चला गया? दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण का मतलब नीचे की ओर, नीचे होता है दक्षिण। उसके बाद क्या करा इसने? ये 60 मीटर उत्तर की ओर चला गया। 60 मीटर कहां चला गया? उत्तर की ओर। 60 मीटर उत्तर की ओर मतलब वापस चला गया। उसके बाद वह 30 मीटर पूर्व की ओर जाता है। 60 मीटर चला गया उत्तर की ओर, क्योंकि 100 मीटर आया था पहले दक्षिण की ओर। 100 मीटर पहले दक्षिण की ओर आया था, अब 60 मीटर उत्तर की ओर जा चुका है। तो अब इस टाइम यहां पे आ चुका है ये। उसके बाद ये पूरब में कितना गया? 30 मीटर। पूरब में चला गया 30 मीटर। तो पूछा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु तो ये था, पूरी लाइन 100 थी, यहां से यहां तक 60 हो गई, तो ऊपर को कितनी बची बच्चों? 40। ऊपर बची 40। तो ये 30 है और ये 40 है, तो ये हमेशा कितनी होगी बच्चों? 50। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा कितनी होगी? 5। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम का जो होता है वो ये होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो, कर्ण ये टेढ़ी वाली लाइन होती है हमारी, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600। तो देखो, ये हो गया 2500, और 2500 कितने का होता है स्क्वायर? 50 का। ठीक है, अंडर रूट 2500 हो जाएगा 50 का, यानी 50 मीटर। और दिशा कौन सी है? यहां था ये और यहां पर पहुंच गया। ठीक है, यहां था, यहां से चला था, यहां पे पहुंच गया। और ये दिशा कौन सी होती है? इधर पूरब, इधर दक्षिण। दक्षिण पूरब, यानी 50 मीटर दक्षिण पूरब में इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसका आंसर हो गया 50 मीटर दक्षिण पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में ये कहा गया है कि टी डी की बहन है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। देखो, डायग्राम क्या है इसका? देखो, टी डी की बहन है, डी का विवाह पी के साथ हुआ है, पी एम का पुत्र है। देखो, टी जो है बच्चों वो किसकी बहन है? डी की। उसके बाद डी का विवाह पी के साथ हुआ है। डी का विवाह किसके साथ हो गया? पी का। पी के साथ। अब देखो, इसमें ये नहीं पता कि कौन पति है और कौन पत्नी, लेकिन ये पता है कि डी और पी का विवाह हो गया है। अब आगे कहा है कि पी एम का पुत्र है। पी एम का पुत्र है, तो पुत्र पे लगा देते हैं प्लस। किसका पुत्र है? एम का। तो एम इसकी माता या पिता में से होंगे कोई। उसके बाद कह रहे हैं टी जे की माता है। टी जे की माता है तो जे इसका पुत्र या पुत्री होगा, तो जे को ऐसे नीचे जोड़ दिया। उसके बाद कह रहे हैं बाई यू का पिता है। अब ना तो इस डायग्राम में बाई दिखाई दे रहा ना यू, तो हम अगली लाइन पढ़ेंगे। कह रहे हैं बाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। जब हमें यही नहीं पता कि बाई कौन है तो इस लाइन को भी हम फिलहाल छोड़ देंगे। अब आगे देखो, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है। यू जो है वो किसकी पुत्री है? टी की पुत्री है, और क्यू जो है वो डी का पुत्र है, यानी प्लस।
उसके बाद वो कह रहे हैं टी बाई यू का पिता है, बाई जो है वो यू का पिता है। अब इस लाइन को पढ़ लो, बाई यू का पिता हो गया प्लस, तो जब ये इन दोनों बच्चों का पिता है तो ये इन दोनों बच्चों की कौन है, माता। तो देखो ये आपस में कौन होंगे बच्चों, पति पत्नी, आपस में ये हो गए पति पत्नी। अब हमसे कहा है कि बाई का केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, तो बाई की पुत्री तो सबको दिखाई दे रही है, ये कौन है, पुत्र। बाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो एक पुत्र हो गया एक पुत्री, पूरा डायग्राम बन गया। देखो ये एसबीआई पीओ में आया हुआ सवाल है। अब देखो कह रहे हैं टी पी से किस प्रकार संबंधित है, टी पी की कौन है, तो देखो ये है पी की कौन है, ये पत्नी, ये पति है तो ये कौन है, पत्नी, ये पी की पत्नी है और पत्नी की ये कौन है, बहन, तो पत्नी की बहन कौन हो गई, साली। ठीक है, टी पी की पत्नी है, देखो पी की पत्नी है ये और पत्नी की ये कौन है, बहन, तो पत्नी की बहन है तो कौन हो गई, साली। यानी अब ऑप्शन देखेंगे हम, साली वाला ऑप्शन है कोई, देखो यहां पर जीजा साली होगा, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं जे डी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी जे डी का कौन है, तो देखो जे की ये कौन है, माता, और ये माता की कौन है, बहन, तो जे की माता की बहन है तो जे की कौन लगेंगी, मौसी, और जे की मौसी लगेंगी तो जे कौन लगेगा बच्चों, इसका भांजा, कौन लगेगा, भांजा। तो ऑप्शन में भांजा है या नहीं है ऑप्शन डी, तो इसका आंसर हो गया भांजा। बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं और आंसर दे सकते हैं, समझ में आ गया होगा सभी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं, हर शाखाएं में 9 घोंसले हैं, हर घोंसले में 9 चिड़िया हैं और हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए, तो कुल दाने आप देख लो, जितनी बार 9 आया है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, तो सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 65 61, ठीक है, क्योंकि 9 घोंसले हैं, 9 शाखाएं हैं, 9 घोंसले हैं, 9 चिड़िया हैं, 9 ही दाने हैं, तो सबकी मल्टीप्लाई चाहिए, तो यानी सबकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 65 एंड 61, यानी 6561 दाने चाहिए, तो 6561 मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा सीरीज का। अब देखो इसमें एक सीरीज चल रही है 2, 5, 12, 27 और क्वेश्चन मार्क, ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या सीरीज चल रही है, तो देखो 2 है, 5 है, 12 है और 27 है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या चल रहा है। देखो जब नंबर तेजी से बढ़े तो मैंने आपको बताया है कि वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर गुणा चल रही है। देखो 2 2 जा 4 प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 2, देखो 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3, यानी मल्टीप्लाई तो 2 से ही हो रही है लेकिन प्लस वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 3। अब की बार क्या होगा, देखो यहां पर भी गुणा 2 से हुई है, अब यहां पर भी गुणा 2 से होगी, 27 दूनी 54, 54 में कितना जुड़ेगा, 4, 4 54 और 4 58 हो जाएगा, यानी 58 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 3 27, और 27 दूनी 54 और 4 58, इसका आंसर हो गया बच्चों 58। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखो त्रिभुज कैसे गिनोगे तुम, इसमें त्रिभुज गिनने की बहुत सारी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है। अगर ऐसा पोर्शन है ना तो इसमें नंबर डाल के डबल कर देते हैं, 6 पोर्शन बन रहे हैं तो 6 दूनी 12, कितने हो गए 12, और ऐसे पोर्शन में डबल नहीं करते बल्कि जोड़ देते हैं, 1 और 2 3, तो 12 और 3 कितने हो गए 15। 15 त्रिभुज हमें गिनने नहीं पड़े, 15 त्रिभुज हमें गिनने नहीं पड़े, डायरेक्ट ऐसे आंसर आ गया, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 तो ऐसे ही आ गया। अब 15 के बाद जो हमारी ट्रिक में शामिल नहीं हुए त्रिभुज वो गिनने हैं, तो कौन कौन से रह गए जो गिने नहीं गए, देखो 15 में ये नहीं गिना गया क्योंकि ये दोनों मिलने से बने हैं, ये दोनों आकृति जब मिली हैं तो ज्वाइंट पर ये त्रिभुज बन गया 16 और ऐसे ही एक नीचे त्रिभुज बन गया 17, तो 15 और 2 बच्चों कितना हो गया 17 हो गया, 15 और 2 17, यानी फुल मिला के इसका आंसर कितना आया ऑप्शन बी 17। समझ में आ गई, 6 और 2 6 दूनी 12, 1 और 2 3 12 और 3 15, 15 के बाद एक ये 16 और एक नीचे 17, कितने त्रिभुज हो गए 17। अगला क्वेश्चन, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो इसको अनुपात वाले तरीके से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे एक तरफ राम एक तरफ सन, ठीक है, तो देखो राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है, तो राम की आयु 4 और पुत्र की आयु 1, यानी पुत्र की आयु अगर 1 होगी तो राम की आयु 4। अब उसके बाद कह रहे हैं 5 साल पहले, 5 साल पहले
5 वर्ष पहले क्या था, 5 वर्ष पहले ये था राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। 9 गुनी का मतलब अगर राम की 9 थी तो पुत्र की 1 थी। ये मैंने अनुपात वाली फॉर्म में कर दिया, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि अनुपात वाले से कैसे सवाल को कर लेते हैं। देखो अब पूछी किसकी आयु है, राम की वर्तमान आयु। तो राम की आयु अगर निकालनी है तो देखो सबसे पहले इनका अनुपात ले लो। राम की आयु का कितना अनुपात है, 4 गुणा कितने साल पहले बोला गया है, 5 साल पहले, तो गुणा 5। तीसरे स्टेप में मैं क्या बताता हूं, इन दोनों का अंतर 9 में और 1 में कितने का अंतर, 8 का, बटे चौथे स्टेप में मैं क्या बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर। चौथे स्टेप में क्या बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर। 4 × 4 9 × 9, 9 और 4 में कितने में का अंतर, 5 का। अब 5 से 5 काट दो, 4 अट्ठे 32, ये आयु निकल आई। बस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया भाई, ऑप्शन सी 32। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है नंबर, मिसिंग नंबर का। देखो इसमें एक मिस नंबर है, कौन सा नंबर है, ये वाला। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, देखो 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 4, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20, 16 और 4 कितना हो गया, 20। उसके बाद देखो यहां पर 5 का स्क्वायर कितना, 25, यहां पर 2 का स्क्वायर कितना, 4, 25 और 4 कितना हो गया, 29, 25 और 4 कितना हुआ, 29। उसके बाद देखो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर कितना, 9, 36 और 9 कितना हो गया बच्चों, 45। ठीक है, अब हमें यहां पे बताना है क्या आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यहां पर 49 में कितना जोड़ें जो 65 हो जाए, 49 में कितना जोड़ें जो 65 हो जाए, तो 49 में कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 16, और 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का। तो यहां पर क्या फिल करना है, 4। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 9:36 पर कितने डिग्री का कोण होगा। तो 9:36 है, एक तो मैंने वैसे ही ट्रिक बता रखी है आपको कि जहां भी 9 × 9 9 चौक 36 1:4 के अनुपात में कोई टाइम हो तो वहां पर मिनट का दुगना कर दोगे तो कोण निकल जाएगा। यानी 9:36 का मिनट का दुगना कर दोगे तो 36 दूनी 72 डिग्री का कोण हो गया। आंसर हो गया 72 डिग्री। वरना आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, cot थीटा बराबर 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। देखो 9:36 है ना, तो 30 गुणा हावर की वैल्यू कितनी, 9, माइनस 11/2 गुणा मिनट की वैल्यू 36। 2 से काटो, 2 × 2 2 अट्ठे 16। उसके बाद देखो 9 × 27 270 माइनस 11 अट्ठे 88 के 8 हासिल 8, 11 × 11 और 8 19। तो कितने डिग्री का कोण आ गया, 270 में से 198 घटा दो, कितना, 72 डिग्री। तो फॉर्मूले से भी 72 डिग्री और ट्रिक से भी। ट्रिक क्या बताई मैंने कि जब 1:4 के अनुपात में कोई भी टाइम हो बच्चों तो उसमें क्या कर देते हैं, मिनट का दुगना अगर तुम कर दोगे तो डायरेक्ट कोण निकल जाता है। वरना आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। समझ में आई बात। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।